नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग अब्लिक प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम एक एक टॉपिक को एक एक पार्टों में अध्ययन करेंगे। पहले उपसर्ग को पढ़ेंगे, बाद में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उप मीन्स पहले, सर्ग मीन्स सृष्टि करना, निर्माण करना, अर्थात पहले वे शब्दांश जो आकर किसी मूल शब्द में एक नए शब्द का अगर निर्माण कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग पहले लगता है किसी शब्द में और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक उपसर्ग, बिना भगाए इसे पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। चलिए उपसर्ग, उप मीन्स अगर इसे हम तोड़ देते हैं तो उप मीन्स होता है पास या समीप या पहले। ये तीन इसके अर्थ होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उप मीन्स पास, समीप या पहले। और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना या निर्माण करना, सृष्टि करना या निर्माण करना। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा उपसर्ग, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर ये सूत्र की अगर बात किया जाए तो इसमें एक सूत्र बनता है उपसर्ग का, शब्दांश प्लस बराबर ये नया शब्द। ये आपका प्राप्त होता है कि शब्दांश शब्दों के अंश को, छोटे से छोटे हिस्से को मित्र हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। और शब्दांश हमेशा स्वतंत्र होते हैं। शब्दांश प्लस मूल शब्द अगर ये जुड़ेगा तो एक नया शब्द बन जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि आपने परिभाषा देखा कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक हमने शब्द ले लिया, मूल शब्द ले लिया चल। तो चल हमारा एक मूल शब्द है। इस मूल शब्द में एक हम शब्दांश जोड़ देते हैं। चल मीन्स होता है चलना। चल मीन्स, चल का जो अर्थ होता है वो चलना होता है। चल में एक हम शब्दांश जोड़ देते हैं और हमारा उपसर्ग है अर्थात शब्दांश है। अब यह बन गया नया शब्द, क्या बन गया, अचल। अचल मीन्स होता है स्थिर। तो आपने देखा कि अर्थ इसका क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और नया शब्द भी एक बन गया। चल पहले मूल शब्द था, उसमें एक शब्दांश लग गया अब हमारा शब्द बन गया अचल। अचल मीन्स स्थिर होता है और चल मीन्स चलना होता है। इसके बाद एक शब्द लेते हैं कार। कार में अगर हम एक उपसर्ग जोड़ दें तो ये बन जाएगा प्रकार, जबकि कार हमारा क्या है, मूल शब्द है। और मूल शब्द हम ऐसे लेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए मित्रों। अब प्रकार बन गया, प्रकार हो गया। अब इसमें कार में इसके बाद कुछ और शब्द लेते हैं। जैसे हिंदी में उपसर्ग दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। पहला
होता है आपका संधि युक्त, संधि युक्त, संधि युक्त, और दूसरा होता है संधि रहित, संधि रहित। तो ये दो तरह से आपका हिंदी में उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसमें अगर बात किया जाए संधि युक्त, तो आपको हम संधि पढ़ा चुके हैं, यदि आपने पढ़ा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। एक हम शब्द लेते हैं अत्याचार, अत्याचार। तो यह जो शब्द हमारा है अत्याचार, तो अत्याचार का अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो अतिधन आचार हो जाएगा, ये बना देगा आपका अत्याचार। तो यहां पे आपने देखा कि ये संधि युक्त शब्द है। इसके बाद संधि के बाद संधि रहित, संधि युक्त में के बाद जो आपने देखा अत्याचार, अतिधन, आचार, ये आपका संधि युक्त शब्द है। और संधि रहित में अति शीघ्र, अति शीघ्र, ये आपका ये संधि रहित शब्द है। तो इस तरह से ये संधि युक्त शब्द हुआ और संधि रहित। बात कर लेते हैं कि उपसर्गों के प्रकार की, कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। आइए एक बार पढ़ते हैं उपसर्गों के प्रकार। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं उपसर्गों का वर्गीकरण। अगर उपसर्गों का वर्गीकरण अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्गों का जो वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, तो ये 4 भागों में किया जाता है। पहली बात, पहले एक प्रश्न आपका यही मिल जाता है। और दूसरा कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा हिंदी भाषा के उपसर्ग, और ये नेक्स्ट जो आपका संस्कृत भाषा के अव्यय, और चौथा जो उर्दू फारसी भाषा के उपसर्ग। इस तरह से ये उपसर्गों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। और एक बात और कि संस्कृत भाषा के अगर उपसर्गों की संख्या अगर पूछी जाए मित्रों, तो दिया रहता है 22, 23, 24, 25। तो इसमें से ऑप्शन आपका 22 ही हो जाएगा। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, और हिंदी भाषा के जो उपसर्गों की संख्या होती है वो 13 होती है, और उर्दू फारसी भाषा के उपसर्गों की जो संख्या होती है वो आपकी 19 होती है। इस तरह से आपने देखा उपसर्गों का जो वर्गीकरण था ये 4 प्रकार के हमने बताया आपको। अब चलते हैं उपसर्गों का जो कि कितने उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से 22 संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है, एक ट्रिक के माध्यम से इसे पढ़ते हैं कि कैसे इसे हम पकड़ेंगे और कौन सा इसका ट्रिक है। तो संस्कृत भाषा के उपसर्गों में 22 जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार है। अ मीन्स होता है नहीं, अभाव, अति मीन्स अधिक, अधि मीन्स अधिकता, अनु पीछे या समान, अब बुरा या नीचे, अभी मन सामने या और। इस तरह से ये कुछ उसके उदाहरण है, और ये इसके उपसर्ग है, ये इसके अर्थ है। ये आपका अर्थ है और ये उपसर्ग है, और ये इसके कुछ उदाहरण हमने लिया है इंपॉर्टेंट, जैसे अखंड, अनाथ, अचल, अहिंसा। इसके बाद अभाव, अकाल, अज्ञान, अदृश्य। इसके बाद अति, अति से ये बनने वाले शब्द हैं मूल शब्दों में, दीर्घ शब्दों में ये अति शब्द जुड़ गया। अधिक में अति मीन्स अधिक होता है, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्याधुनिक। अधिकार, ये अधि से अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यादेश, ये शब्द बनते हैं। अनु, अनु मीन्स होता है पीछे या समान। इस अनु उपसर्ग से आपका बन जाएगा अनुराग, अनुकूल, अनुरोध और अनुभूति। इसके बाद अप मीन्स बुरा या नीचे, अपमान, अपकार और अपवाद। इसके बाद अभि मीन्स सामने या और होता है, और अभिमान, अभिलाषा, अभिनय आदि। ये बहुत इसके ढेर सारे इसके उदाहरण है। तो ये आपने देखा कि इसके कुछ उपसर्गों में हमने लिया। इसके बाद कुछ और उपसर्ग, जैसे कुछ और उपसर्गों में अव, जैसे हमने एक उपसर्ग लिया है अव, तो अव जिससे बना देंगे अवतरण, अवगुण, अवकाश। आ उपसर्ग से आगमन, आजन्म, आमरण। आजन्म इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद उत्त, ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर, ये इसके अर्थ होते हैं। उत्तम, उत्कर्ष, उल्लेख, इसमें उल्लेख आपका इंपॉर्टेंट है, उच्चारण। इसके बाद उप, समीप, उप मीन्स होता है समीप या पास, तो उपनाम, उपकार, उपग्रह, उपभेद, ये आपका उपकार कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद दूर, दुस या दूर, तो दुस या दूर मीन्स होता है बुरा या कठिन। इस तरह से दुस्साहस, दुशासन, दुष्कर, दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, दुर्दशा। इसके बाद नि उपसर्ग, नि मीन्स होता है निषेध या अच्छी तरह से, निवेदन, निबंध, नियम, निवारण। इसके बाद निस या निर,
तो इसके मीन्स भी होता है बिना या निषेध, निसंदेह, निश्चल, कई बार पूछा जा चुका है, निर्मल और आदि। इस तरह से कि इनमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो इस तरह से ये आपके उपसर्ग है। कुछ और उपसर्ग है जो कि इस प्रकार है। उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं परसर्ग और परलोक, इसके बाद परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, स और सु। इस तरह से ये संस्कृत भाषा के जो है 22 उपसर्ग आपके प्रयोग किए जाते हैं। परा शब्द से, परा उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है, परा मीन्स होता है पीछे या नाश, तो पराजय या पराक्रम और परामर्श ये आपका बनता है। इसके बाद परि, परि मीन्स सब या पूर्णता या और होता है। इससे बनने वाले जो शब्द है परिकल्पना, परिकल्पना में कौन सा उपसर्ग है तो परि, परिवार, परिणाम। इस तरह से परिवार में पूछा जाता है। इसके बाद प्र, प्र उपसर्ग मीन्स होता है आगे, अधिक या ऊपर, प्रख्यात, प्रचार, प्रसार और प्रबल। ये प्रख्यात कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद प्रति, प्रति मीन्स होता है सामने या विरोध, प्रतिकार, प्रतिध्वनि, बहुत ऐसे शब्द हैं मित्रों। इसके बाद वि, वि मीन्स होता है अलग या उल्टा, विशेषता, विज्ञान, विकार और विवाद, ये सारे इससे शब्द बनते हैं। इसके बाद सम, सम उपसर्ग से अधिकता या समीपता मीन्स इसका अर्थ होता है संगम या संग्राम। और स मीन्स होता है साथ, इससे ये आपका शब्द बन जाता है सपरिवार और सफल। सपरिवार भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद सु, सु मीन्स तो अच्छा, अधिक या आसान, तो इससे बनता है सुकुमार, सुपुत्र और स्वागत। इस तरह से आपने देखा मित्रों कि ये उपसर्ग जो है संस्कृत के 22 उपसर्गों में हमने आपको बताया कि ये संस्कृत के 22 उपसर्ग और 22 उपसर्गों से ये बनने वाले कुछ शब्द थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। चलिए इसके कुछ और शब्द, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें एक ही उपसर्ग होते, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आइए, एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द, एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द, एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द, जैसे एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द, एक से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इसमें एक ही उपसर्ग नहीं लगता है, एक से अधिक उपसर्ग भी आ जाते हैं। जैसे समादर, समादर एक शब्द है, इसमें सम प्लस आदर, अगर इसकी संधि किया जाए तो ये आपका बनेगा सम प्लस आदर। तो आदर, इसके बाद सम में भी आपका एक सम उपसर्ग हो जाएगा, प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ उपसर्ग इससे बाहर हो जाएगा, ये आपका दर। इसी तरह इन सभी शब्दों को हमने क्या किया है, तोड़ दिया है दोस्तों, और इससे ये उपसर्ग बाहर निकल के आए। जैसे समादर में सम प्लस आ प्लस दर, तो इसमें दो उपसर्ग, एक सम है एक आ उपसर्ग हो गया। दर हमारा कैसा शब्द है, दर हमारा एक मूल शब्द है, और मूल शब्द में ये सम और आ उपसर्ग मिल करके बना दिया समादर। इसके बाद समागम, तो इसमें भी सम प्लस आ और ये गम आपका मूल शब्द है, सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग। व्याकरण, तो व्याकरण उपसर्ग में भी वी उपसर्ग है प्लस आ उपसर्ग है, और करण हमारा मूल शब्द है। अत्याचार, अत्याचार में भी अति उपसर्ग और आ उपसर्ग। इसके बाद निराकरण, निराकरण में निर उपसर्ग और आ उपसर्ग है। इसके बाद निराधार, निराहार में भी निर उपसर्ग और आ उपसर्ग। पर्यावरण में निर उपसर्ग और आ पर, तो इसमें निराहार में निर प्लस आ प्लस हार, अर्थात इसमें निर और आ उपसर्ग है। इसके बाद इसी तरह से पर्यावरण में परि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। इसके बाद वर्ण हमारा क्या है, मूल शब्द है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एक से अधिक उपसर्ग वाले जो शब्द हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने इसमें एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द हमने लिया था। इस तरह से हमने उपसर्गों का अध्ययन किया, और इसके कुछ शेष पार्टों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।